यहाँ पे इस तरीके से आप लोग का आ चुका है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देन क्या आएगी वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करो ना, क्या लिखा गया है यहाँ पे 1 प्लस में 2 की पावर x में से 2 माइनस हो गया तो वैल्यू आएगी वहां पे 1। ओके, ये चीज हो गई। अब इसको लिखो, कैसे लिखोगे, मैं इस पार्ट को भी हटा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आगे वाला पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, 0 हटा देंगे, 1 में 2 इंटू में 1 में अंडर रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, आप लोग का अंडर रूट। ठीक है, और अंडर रूट यहाँ पे नेगेटिव में था, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए मेरे को ऊपर से नीचे की तरफ इसको रेसिप्रोकल करना पड़ा, इसको चेंज अप करना पड़ा इसकी स्टेट से। ठीक है, इनटू में 2 की पावर x, इस तरीके से। आई होप अंडरस्टैंड होगा सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई थी वो आप यहाँ पे लिख दोगे 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपस में इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग की वैल्यू एक और आ जाएगी ब्रैकेट बना के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आप यहीं पे छोड़ देना, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, और याद रखना जब भी डिफरेंशिएशन करो तो प्लस सी लगाना मत भूलना। ठीक है, तो ये काम आपका हो गया। इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन करने होते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग आगे देखो कैसे सॉल्व करना होता है। ये एक और क्वेश्चन है आप लोग का log x का है। देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा है ना, ये बहुत ज्यादा आते हैं, आप लोग लास्ट के क्वेश्चन ऊपर में देख सकते हो क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे करना होता है, आप लोग को ये वैल्यू है ना, इसे ऐसे मत सॉल्व करने लग जाना कि इसका आप लोग प्रोडक्ट रूल करने जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये काम करना ही नहीं है, आपको पहले इंटरनली सॉल्व करना है, इसके अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है। अंदर की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, 1 अपॉन में x माइनस का, मैं काम करती हूँ आप लोग को सॉल्यूशन दिखाती हूँ। इसका कोई बुक में क्वेश्चन दे रखा है आप लोग को, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। चलो छोड़ो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा ही देती हूँ कैसे करना होता है इसको। देखो सबसे पहली चीज log n ऐसे लिखेंगे, उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब वो करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। कैसे करना है देखो मैं दिखाती हूँ इसको, 1 माइनस एक्स इंटू में एक काम करना पड़ेगा आपको, अंदर ही वैल्यू को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू है, ये वैल्यू थी। ठीक है, आप देख रहे हो 1, यहाँ पे देखो अंदर ऊपर x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, इस तरीके से थी। आप इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे, पहले अंदर की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या काम करोगे, आप इसे नीचे डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ना उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करोगे अगेन। समझ रहे क्या लिखना है आपको, आपको यहाँ पे करना है, प्लस था नीचे की तरफ तो x माइनस वाई और x माइनस वाई से यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ही करना है। समझ रहे हैं, ऐसे करना है। कैसे कैसे लिखोगे इस चीज को, 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब आप पूछोगे कैसे लिखा गया, ये कैसे आया, हम कैसे सोचेंगे। आप पॉजिटिव लिखना, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो वैल्यू यहाँ लिखी है वो लिखना, लेकिन अंदर जो देखोगे क्या नीचे प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होना तो दोनों को डिवाइड, जो डिवाइड और मल्टीप्लाई करती मैं प्लस से करती। ठीक है, अभी मैंने माइनस माइनस किया, अब इसे सॉल्व करो, वैल्यू क्या आएगी नीचे देख सकते हो, एक a प्लस बी बन रहा है और एक a माइनस बी बन रहा है। आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। ठीक है, मतलब पूरा a है इसका स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी का। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को कैसे करेंगे, आप देख सकते हो a माइनस बी है और a माइनस बी है, तो मतलब इनका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स मतलब a, ठीक है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस में नहीं लिखेंगे प्लस लिखते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 1 प्लस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी पावर में अगर कुछ भी 2 होता है, अगर पावर उसकी स्क्वायर होती है तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट क्या हट जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे वैल्यू इसका अंडर रूट हट जाएगा, कट जाएगा स्क्वायर से, तो 1 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 2, अब आप अंडर रूट के अंदर एक बार 1 प्लस एक्स लिख दोगे, मैं एक बड़ा सा रूट बना देती हूँ, उसमें मैं ये लिख देती हूँ वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को। ठीक है, अपॉन में फिर यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर था तो इससे भी रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स माइनस का यहाँ रहेगा बीच में, और ये ब्रैकेट बनाओगे 1 माइनस एक्स का यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस का एक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, लॉग एन, देन आगे आप सॉल्व करोगे, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस का 2 अंडर रूट में, ये आप देख रहे हो a प्लस बी a माइनस बी, वैल्यू क्या आएगी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके,
समझ रहे हैं बात को किस तरीके से लिखा गया। अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स माइनस, मतलब माइनस अधिकतम मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1, माइनस माइनस पॉजिटिव का x, इस तरीके से। ठीक है, 1 से 1 कैंसिलेशन हो जाएगा, अपॉन में 2 ऑफ x, 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग n। इस तरीके से आप आगे लिखोगे, 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो कि इससे कैंसिलेशन हो जाएगा। अब आप पास वैल्यू आ गई एल एन की 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसके बाद आप लोग ऑलरेडी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे लिखा जाएगा, देखो ये एक्स कटा एक्स तो रहेगा नीचे की तरफ, है ना, इस तरीके से। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अब आप इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए करना। ठीक है, तो आगे के लिए आप लोग को सॉल्यूशन अगर देखना है तो आपकी बुक्स में आप लोग को अवेलेबल मिलेगा, और बहुत ही आसान तरीके से। देखो क्या लिखा है, आप डेरिवेटिव करोगे आगे की तरफ, कैसे होगा ये पता है ना, लॉग एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में जो लिखी होती है वैल्यू उसको लिखते हैं। ठीक है, देन डेरिवेटिव निकालते हैं जो अंदर की वैल्यूज होती हैं उन सभी का। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्यूशन करोगे, ट्राई करना। और हाँ, एक चीज बता दूं, लॉग में x अपॉन में y होता है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x माइनस में log y। ठीक है, और अगर कभी n दे रखा हो आपको x y ना, तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस में log y। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ये दो फॉर्मूले याद रखना। यही काम इसने आगे यही किया है। ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड है तो मैं बता दूं आप लोग को कैसे लिखा है इसने। ये थी वैल्यू, ठीक है, मतलब इसने ये थी वैल्यू, और इसको चेंज कैसे किया, log x, ठीक है, पूरा पूरा ऊपर वाली वैल्यू माइनस में log x, इस तरीके से। अब इसने डिफरेंशिएट किया एक एक करके दोनों को, तो पहले इसको सॉल्व किया फिर देन इसको सॉल्व किया यहाँ पे इस तरीके से। तो सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ सकता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। एक क्वेश्चन और है जो मैं आप लोग को छोड़ रही हूँ, इसे ट्राई करना, नहीं तो मुझे बताना जिससे नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया ना मल्टीप्लाई करने का तरीका, वैसे ही आप लोग को करना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे वैसे बेसिकली मल्टीप्लाई मत करना, आप डायरेक्टली सॉल्व करना डी वाई बाई डी एक्स करके, और ई एक्स है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं दिखा भी देती हूँ कैसे करना होता है। कि ई की पावर एक्स दे रखा है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी प्रोडक्ट रूल वाले फॉर्मूला लगाएंगे। पहली चीज को आराम से सॉल्व करो, अंदर इंटरनली कैसे सॉल्व हो सकता है, अभी हम डेरिवेटिव नहीं लगा रहे हैं। तो ये ई की पावर क्या है, माइनस का एक्स है, मुझे इसे पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर बड़ा वाला डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस में 1 अपॉन में ई की पावर इस तरीके से एक्स। ठीक है, अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे नीचे की तरफ, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे ई की पावर में 2x हो जाएगा। जब इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना, एलसीएम निकालोगे, तो आपको पता है एलसीएम निकालना, जिसको नहीं आता मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब इसके नीचे भी क्या था, बेस 1। अब यह बड़ा वाला जो है मैंने डिवाइडेड किया, इसको भी सेम ऐसे करेंगे, तो ई की पावर 2x माइनस का 1। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। एक चीज और बता दो, ध्यान दो, अब ध्यान से देखो इस एक चीज को, ई की पावर में 2x प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पे ई की पावर x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या था, ये किसके डेनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को मैं लिखना चाहूँ अच्छी तरीके से, तो ये क्या है, ये चीज डेनोमिनेटर में है, ई की पावर 2x ऐसे है, और ये ई की पावर x ऊपर की तरफ हो जाएगा अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये इसके डेनोमिनेटर में था, आप बोलोगे तो नीचे होना चाहिए था। ई की पावर एक्स इसके डेनोमिनेटर में थी, तो मतलब इसके डेनोमिनेटर में ये होना चाहिए, तो इसके डेनोमिनेटर में यहाँ पे ये है। ओके, अब इसको इससे कैंसिलेशन कर दोगे, वैल्यू क्या बचेगी, ई की पावर 2x प्लस 1 और ई की पावर 2x माइनस का 1, इस तरीके से। अब आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। अब आप लोग के लिए करना है ये चीज को, कैसे करना होगा देख लो। अब आगे कैसे लिखोगे इस चीज को, ये लिख दिया, इतना काम कर दिया। अब मैं क्या काम करूंगी ना, इसमें मैं एक काम कर सकती हूँ, नीचे वाले की तरह मैं इसको ऊपर वाले को सेम कर सकती हूँ। कैसे, मैं एग्जैक्टली पहले से ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ है वैल्यू को लिख दिया। अब मैं इसे कैसे ला सकती हूँ, इस वैल्यू को ऊपर की तरफ कैसे ला सकती हूँ, ये यहाँ पे -1 कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 2 को, मतलब -1 + 2 क्या होता है, वैल्यू 1 होती है पॉजिटिव की। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैं इसे कैसे करूंगी, देखो ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ई की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, मैं इसको तोड़ देती हूँ ऊपर वाली वैल्यू को ना, इसको ब्रैकेट बना के इसको ब्रैकेट बना के तोड़ो को आपस में मैंने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से। ये से कैंसिलेशन हो जाएगा 1 + 2 अपॉन में ई की पावर 2x माइनस को 1, इस तरीके से हो गया। अब आप इसे आगे की तरफ अब आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लोग का आंसर आराम से आ जाएगा। समझ रहे बात को, बहुत आसान हो जाएगा अब आप लोग के लिए करना सॉल्यूशन। ठीक है, इसे ट्राई करना,
नहीं होता है मुझसे पूछना, बहुत आसान तरीके से dy बाई डी एक्स करोगे, आप लोग को सॉल्व करोगे प्लस में, और इस तरीके से आप इस वैल्यू को सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, टू का टू रहेगा ऊपर की तरफ जैसे है वैसे ही, और डिवाइडेड में फिर आप लोग इसे सॉल्यूशन करोगे 1 में e की पावर 2x का आप लोग को पता है सेम ऐसे रहता है माइनस का 1। ठीक है, और इसकी पावर में जो है आप लोग को यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू एडिशन, यहाँ पे वैल्यू क्या अभी आपकी 1 है। ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग की, देखो मैं बता देती हूँ, आप लोग को अंडरस्टैंड नहीं होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे। 2 में e की पावर में 2x माइनस का 1 इन टू में, ठीक है, इन टू में कुछ नहीं है। अब आप इसे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होता है वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट है तो जीरो जाएगी वैल्यू, प्लस में 2 इंटू में, पहली चीज तो मैं इसको ऊपर यहाँ पे रख लेती हूँ, ये यहाँ पे ना लिख के e की पावर 2x माइनस 1 ब्रैकेट में इसकी पावर माइनस 1 ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने डायनोमीटर में उसकी पावर क्या थी 1 थी पॉजिटिव का, ऊपर ले गए तो माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग पता है जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है पहले उसको लिखते हैं, लिख दिया। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें एक और माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस 1 तो ऑलरेडी था, उसमें माइनस 1 और करूंगी, माइनस वन क्या होता है माइनस का 2 हो जाता है, e की पावर 2x माइनस 1 वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब अंदर वाली वैल्यू को सॉल्यूशन करेंगे, अंदर वाली वैल्यू की सॉल्यूशन करेंगे, क्या आएगी e की पावर 2x क्या होती है e की पावर 2x होता है, माइनस का क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो 1 होगी वैल्यू 0। इस तरीके से 0 प्लस प्लस नहीं होगा, 0 यहाँ पे हो गया, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद अब यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए -2 को पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में ले जाऊंगी 2x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर ऊपर की तरफ e की पावर 2x। ठीक है, इस तरीके से होगी वैल्यू, क्योंकि -0 लिखने का कोई मतलब नहीं बैठता है यहाँ पे, तो -2 ठीक है इंटू में e की पावर में 2x डिवाइडेड बाय, अब इसको खोलोगे e की पावर 2x का होल स्क्वायर क्या होता है e की पावर 4x प्लस में आपका 1 माइनस का जो है आप लोग का 2ab, तो 2x इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग का इस तरीके से आंसर आ गया, सॉल्यूशन कर लोगे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज और है बता देती हूँ मैं आप लोग को, आप अंदर तक इसे सॉल्यूशन कर रहे थे ना, ये ए क्या और एक्स हो गया, ये 0 हो गया, इनटू में एक चीज और है, ये मैंने आपको बताया जैसे कि अभी आपको पहले ही कि e की पावर 2x अपने यहाँ पे 0 लिख दिया, अब इसकी पावर को भी तो सॉल्व करोगे तो पावर क्या आएगी 2 इंटू में x को सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या होगी आपकी, x की डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, और ये चीज आप लोग की 2 आ गई, तो यहाँ पे भी 2 e की पावर 2x इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको सॉल्यूशन मैंने कैसे किया। अब यहाँ पे 2 e की पावर x था तो वैल्यू होता है कि माइनस का 4 e की पावर 2x अपॉन में e की पावर में 4x प्लस में से खोल दो चाहे इसे बंद रहने देना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आ गया, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। जिसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, जिसको कोई डाउट्स हुआ कि कैसे लिखा गया कैसे नहीं लिखा गया, तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।